नारजी, शायद मैं अपनी हर कमी को पूरी कर भी लूं, लेकिन इस कमी को मैं कभी नहीं भर पाऊंगी नारजी। हमारे रिश्ते का ये कालीपन मैं कभी नहीं भर पाऊंगी नारजी। मैं आपके लायक कभी नहीं बन पाऊंगी, कभी नहीं। क्या कहा तुमने? तुम मेरे लायक नहीं हो। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, ना मैं तुम्हारे लायक था और शायद मैं आज भी नहीं हूं मैं तुम्हारे लायक। ध्यान से देखो रूही, यही वो चेहरा है जिसने तुम्हें धोखा देकर तुमसे शादी की है। यही वो चेहरा है जिसने तुमसे अग्नि का इतना बड़ा सच छुपाया। रूही, देखो, यही वो चेहरा है जिसने तुम्हें पत्नी नहीं जिम्मेदारी समझा। देखो रूही, और यही वो चेहरा है जिसने तुम्हें वो प्यार नहीं दिया जिसकी हकदार हो रूही। इधर आओ, बैठो। रूही, जिस खालीपन की तुम बात कर रही हो रूही, इसका जिम्मेदार भी मैं हूं रूही। मैंने तुमसे मां बनने का सुख छीना है कि उस दिन गाड़ी मैं चला रहा था और मुझे बचाने के तुमने अपनी जान दांव पर लगा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि तुम मेरे लायक नहीं हो? कैसे सोच सकती हो? अरे बेजान बेरंग सी जिंदगी थी मेरी रूही, तुमने उसमें जान भरी है। जिंदा लाश की तरह जीता था मैं रूही। तुमने मुझे जीना सिखाया रूही। तुम बोल रही हो कि तुम मेरे लायक नहीं हो। नहीं रूही, सच ये है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैं नहीं हूं तुम्हारे लायक। तुम समझ रही हो ना रूही? मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैं नहीं हूं तुम्हारे लायक रूही। तुम्हारे लायक नहीं हूं। नहीं हूं मैं। अगर तुम परफेक्ट नहीं हो तो मैं भी परफेक्ट नहीं हूं। तो तुम यकीन मान, उस दिन जब मुझे पता चला कि हम कभी माँ बाप नहीं बन सकते, मुझे अफसोस हुआ था, लेकिन 1% भी दुख नहीं था। पता है क्यों? उस वक्त मुझे तुम्हारे सही सलामत होने की खुशी बहुत ज्यादा थी। तुम मेरे साथ थी, तुम मेरे पास ही ठीक थी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था रूही, मुझे कुछ नहीं चाहिए था। तुम समझ रही हो ना रूही? मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए रूही। मेरे लिए मेरी दुनिया हो रूही, तुम मेरी जिंदगी हो। मैं बच्चे के बगैर जी सकता हूँ रूही, लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं। तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी सकता रूही। मैं नहीं जी सकता, एक पल भी नहीं जी सकता रूही।
नारजी, उस दिन आपने इतनी आसानी से सबके सामने अपने दिल की बात कह दी, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ, मैं आपसे ये नहीं कह पाई कि उस दिन मुझे आपकी सिर्फ एक ही बात सुनाई दे रही थी। I love you, रूही। I love you, रूही। आपने जो मुझसे कहा था वो मुझे सुनाई दे रही थी नारजी। उस दिन आपने अपने दिल की बात कही थी, और आज मैं आपसे अपने दिल की बात कहती हूँ। I love you, I love you, I love you। फिर से कहो। I love you, I love you, I love you। रूही, जीजू, चले। पता नहीं ये रूही और नाहर अब तक क्या बात कर रहे हैं। ओह वाओ, ठंडा? आपके यहाँ भी इसे ठंडा बोलते हैं क्या? ना वो क्या है ना कि मेरे हस्बैंड इंडिया से हैं,
तो थोड़ा बहुत हिंदी सीख लिया मैंने उनसे। वैसे एक बात कहूँ, आपको ना आपकी बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए थी यहाँ। क्यों? अरे कहाँ विलायती अमीर लोग, कहाँ ये जयपुर के गरीब लोग। एक बात कहूँ, हम लोग भी है ना मेरे छोटे पोते समर के लिए लड़की देख रहे हैं शादी के लिए। पहले पता होता तो आपकी बेटी से ही करवा देते। या आई नो, बट आपको तो पता ही है कि आजकल के बच्चे मदर फादर की कहाँ सुनते हैं। हाँ, फादर? अच्छा, फादर। सही कहा आपने, बच्चे बिल्कुल बड़ों की नहीं सुनते। बेटा, वाह बेटा, अच्छा किया तुमने चश्मा लगा लिया। तुम चश्मे में ही अच्छी लगती हो, बिल्कुल अपनी माँ की परछाई लगती हो तुम। तुम्हारी सादगी में ही सुंदरता है बेटा। दादू, बिल्कुल सही कहा आपने। पिंकू जी, अपनी मेहंदी तो दिखाइए। है मलिष्का जी का पूरा नाम लिखा है या उनके नाम का पहला अक्षर? दिखाइए, अरे दिखाइए तो। इस पे तो पी लिखा है। दिखाओ दिखाओ। पी, पी यानी कि पलक। पिंकू जी, आप अभी तक पलक को नहीं भूले क्या? पलक, ये जरूर उस पलक की माँ की चाल है। बहुत चंट औरत है, लेकिन माँ है कहाँ? दिख भी तो नहीं रही। ढूंढती हो तुम मुझे, बोलो मैं तुम्हारे नाक के नीचे कांड करके निकल जाऊंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मम्मी कहीं मरवा ही ना दे, इनके चक्कर में मेरा सारा प्लान फ्लॉप ना हो जाए। रूही जोई जी, आप क्यों वैसे बैठी हैं? आप भी मेहंदी लगवाइए ना। आप जाइए ना, उनको मेहंदी लगा दीजिए। ऐसे ही पैतरा जो पलक की माँ ने आजमाया है, वो मैं जूही पर आजमा सकती हूँ। लग गई, देखो तो। है, कितनी प्यारी डिजाइन बनाई है ये जूही। इसमें एस जैसा कुछ लिखा हुआ लग रहा है। नहीं दादी, एस नहीं है, वो पेल है, देखो। नहीं 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 नहीं, एस जैसा लिखा हुआ है। इसका मतलब समझती है क्या? इसका मतलब जो तेरा होने वाला पति होगा ना, उसका नाम का पहला अक्षर एस होगा। एस फॉर समर। याद आती आप भी। जूही, हाथ दिखाना। क्या पूनम जी, आप भी, आपको ये एस लग रहा है?
पूनम जी, आपको जो एस लग रहा है ना, मुझे तो वो सांप लग रहा है। वैसे पूनम जी, एक बात बताऊं, आपको अगर जूही की शादी इस नाम के लड़के से करनी है ना, तो माँ जी, मेरी मौसी का लड़का है ना, सुरेश, क्या है ना पूनम जी, वो ना गांव में ट्रैक्टर चलाता है। अगर आप कहें तो बात चलाओ। बाहर में चाहिए मेहंदी वेंदी, मुझे नहीं लगाने। सुन तो, अरे अच्छे से कराएंगे तेरी। क्या सोनी जी, आप भी ना लड़की को नाराज कर दिया आपने काम का। हाँ, समर तो जूही को पसंद करता है, ये तय हो गया। बस अब इस शादी ब्याह के मौके पर ये नया रिश्ता जोड़ देती हूँ। मलिष्का और पिंकू की शादी तो हो ही गई, अब मुझे जल्द से जल्द समर और जूही की शादी की बात आगे बढ़ानी होगी। लेकिन ये सोनी जी रिश्ते का कांटा बनी फिर रहे, इनका कुछ न कुछ तो करना होगा। आपके पति का नाम क्या है? आपके हाथों में उनके नाम की मेहंदी लगा देती हूँ। जी। उनका नाम लाइए, मैं लिख दूँ। तुम्हारे हाथ में तुम्हारे पति का नाम नहीं, हमारे प्यार का नाम होगा। रूही और नाहर का प्यार। रूहा। अरे ये क्या, तुम तो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गए। पागल। नाहर जी, आप जानते हैं, यही ना मेरे मम्मी पापा के प्यार का भी था। रुचिता और निहार, रुहार। क्या सोचा था और क्या हो गया? इनका प्यार तो परवान ही चढ़ता जा रहा है। तो कैसे निकालूं इस लड़की को अपने घर से और नाहर के जीवन से? तुम फिर किचन में आ गई। तुम्हें काम करने के लिए मना किया था ना, फिर क्यों आई यहाँ? नाहर जी, मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं ये नींबू और चीनी का घोल बनाने के लिए आई थी। ये नींबू और चीनी का घोल लगाने से मेहंदी का रंग और ज्यादा गहरा होता है, लेकिन मैं ये बना नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगी है। ओह,
ऐसी बात है तो मैं लगा देता हूँ। मुझे बताओ कैसे बनाते हैं। पहले चीनी इस बोल में लीजिए। नाजी, इसको मिक्स करना है। अब इसके अंदर कॉटन डिप कर